मैं शाम को बैठा सोच रहा था कि आज दुश्मन से लोहा लेने में, ये स्लाइड सामने आ गई क्या धरना सर? ओके। तो आज देश के दुश्मनों से लोहा लेने में भारत की बेटियां किसी से पीछे नहीं है सर। क्रिकेट का मैदान हो, फाइटर पायलट हो, पुलिस हो, सेना हो, ब्रिगेडियर रैंक तक भी शायद पहुंचेंगी। ऊंचे ऊंचे रैंक पे भारत की बेटियां देश के दुश्मनों से लोहा ले रही हैं। दुख की बात यह है कि इनके लहू में लोहे की कमी है। आप सोचिए तो सही, कितना जज्बा है आज भारत की बेटियों में। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें ये पीछे रह रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनको अपने जज्बे से ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि लहू में तो लोहा नहीं है, जैसा कि अरविंद भाई ने आंकड़ों से भी हमें बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और भावुक बात जरूर आपसे करना चाहूंगा भाटी साहब। अगर आपके घर में बेटी है, सबके घर में होगी, कम से कम ससुर जी की बेटी तो होगी ही। सो आप एक महिला का जीवन काल का जरा चक्र का जरा थोड़ा सा आप इमेजिनेशन करें। माँ बाप के घर में खेलती है छोटी सी नन्ही सी बेटी, जैसे ये कली की तरह खिलती है, और जो ही ये 12 साल की होती है धनराज सर, 12 साल की उम्र से कई बार उसकी पूरी उम्र तक उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहती है। जब मैंने पहली बार ये लाइन किसी मेडिकल जर्नल में पढ़ी थी, मैं अरविंद भाई के साथ ही काम करता था तब, आदरणीय मनोज कोठारी जी की कंपनी में था। तो वहां हमने जब पढ़ी तो मैं हिल गया कि 12 साल की उम्र से लोहे जैसे तत्वों की, कैल्शियम जैसे तत्वों की वो बच्ची की शरीर में कमी हो जाती है। जैसे ही महावारी शुरू की कमी हो जाती है, और ता उम्र, पूरी उम्र के आपको मैंने यहाँ सारी स्टेजेस दिखा रहा हूँ। वो बड़ी होती है, कॉलेज जाती है, पढ़ती है, लिखती है, अफसर बनती है, अधिकारी बनती है, वर्क करती है, दफ्तर में काम करती है, फील्ड में काम करती है, होटल में काम करती है। उसके बाद आप उसका विवाह करते हैं, नई पीढ़ी को जन्म देती है, जीवन बिताती है, जीवन साथी बन के साथ देती है, और फिर माँ बाप की उम्र में आकर के आशीर्वाद बांटती है। इस पूरी उम्र में आप सोचिए कि केवल ये बचपन की उम्र शायद बचती है, इसमें भी भारत में 40 से 50% बच्चों में भी एनीमिया पाया जाता है, यानी लहू में लोहे की कमी है। इसलिए मैं आपके दिल को छूना चाहूंगा कि भारत को आरसीएम की आवश्यकता है। मुझे नहीं मालूम भारत को किसी और संस्था की आवश्यकता है कि नहीं, पर जिस संस्था का लक्ष्य केवल बिजनेस करना ना हो, सेवा करना हो, उसको भारत की महिलाओं के लिए तो काम करना ही पड़ेगा, ऐसा मेरी भावना कहती है। और कुछ तो अरविंद भाई ने हमें विज्ञान दे दिया है, तो मैं वहां थोड़ा हल्के हाथ से ड्राइविंग कर लूंगा कि लहू में लोहे की कमी यानी एनीमिया। एनीमिया एक बहुत बड़ा टर्म है, इसका मेडिकल मीनिंग थोड़ा अलग हो जाता है, और इसके आंकड़े भयावह हैं। पुराने आंकड़े जो थे उससे बदल गए। हमने देखा लगभग 56 से 60% महिलाओं में, आज अरविंद भाई ने हमारे को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े दिखाए, ये किसी और जर्नल के आंकड़े हैं। खैर एनीवे, रिसर्च के प्रेवलेंस इन इंडिया ओवर 2 डिकेड्स, ये भारत में अरविंद भाई 20 साल में जैसी स्थिति रही उसका आंकड़ा है। तो तब भी 57 था, अब भी 57 है। नाना पाटेकर की एक फिल्म आई थी, अब तक 56। दुर्भाग्य यह है कि अभी भी 56, शायद वो फिल्म का नाम हमें बदलना है। इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगा कि भारत को आरसीएम की और न्यूट्रीचार्ज की बहुत जरूरत है। तो ये देखना है। अब अगर हम पूर्ण भारत की स्थिति देखें, आप कई लोग विवाद करते हैं कि नहीं साहब हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति है। ये जो पीला रंग दर्शाता है कि 60% या उससे ज्यादा किशोरियों में, भारत की बेटियों में अनीमिया की स्थिति है। और औरंग नारंगी रंग जो दुर्भाग्य से पूरे देश में छाया हुआ आपको दिखता है, वहां 50 से 60% है, जो आंकड़े फैमिली हेल्थ सर्वे में भी हुए। यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम जय आर सिंह कह के बोल सकें, सिवाय एक आध क्षेत्र है केरल जैसा, जहां थोड़ा मांसाहार ज्यादा है, फिर भी वहां आप देखेंगे कि लगभग 40% महिलाओं में एनीमिया है। कुछ जगहों के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, बाकी पूरा देश इसकी चपेट में है। तो अब तक 56 है साहब, और अभी भी 56 है। और मैं आपको कुछ अपने पुरानी स्लाइड्स याद दिलाऊंगा कि ये मुद्दा न्यूट्रीचार्ज ने समय समय पे बहुत मजबूती से उठाया है,
और आरसीएम ने भी इस पे मैं आपको बिल्कुल सैल्यूट करना चाहूंगा, अपने पूरे आरसीएम के मेंबर्स और लीडर्स को, कि आपने बड़ी मेहनत से काम किया है। महिलाओं और किशोरियों की इस उम्र भर की पीड़ा को आपने समझा है और आपने इस पे मेहनत भी की है। और ये बात कभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि अगर आपके घर में दो महिलाएं हैं, पत्नी है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, माँ है, तो उनमें से एक एनीमिक है। अब कौन है ये आप ही नजर दौड़ाइए। कुछ सामान्य ज्ञान में जरूर बांटूंगा। और अगर कोई बहू घर में बच्चे को दूध पिला रही है तो वहां तो 90% एनीमिया की संभावना हो जाती है। इतना ज्यादा यह आंकड़ा भयावह है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसा हमें अरविंद भाई ने समझाया, मैं थोड़ा चित्र से समझा दूं। इसमें एक नहीं दो बातें होती हैं। पहला तो ये कि अगर रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाए, वो भी एनीमिया का कारण बनती है। दूसरा ये कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या के साथ साथ हर लाल रक्त कोशिका के अंदर हीमोग्लोबिन नामक तत्व की कमी हो जाती है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो या तो संख्या कम हो जाए या हीमोग्लोबिन कम हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में एनीमिया है। और ये दोनों में लोहे की कमी सबसे महत्वपूर्ण कारण है, पोषक तत्वों की कमी सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना है कि अगर एक महिला के शरीर में 12 ग्राम प्रति 100 ml खून के अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो वो एनीमिक है। अगर ये आंकड़ा लगाते हैं तो आपको डर लगेगा। अगर आप जांच कराएंगे तो पाएंगे कि यह आपके आसपास भी वही भयावह आंकड़ा है। आखिर आयरन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इतना हल्ला हम क्यों काट रहे हैं? लहू में लोहा का विशेष प्रोग्राम क्यों रखा गया? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो प्राण वायु है उसका डिलीवरी आयरन ही कर पाता है, हीमोग्लोबिन ही कर पाता है। और इसके बिना शरीर ऊर्जा विहीन हो जाता है, सीखने समझने की क्षमता घट जाती है, इम्यूनिटी मर जाती है। और ये देखिए, एक थकी हुई महिला जो घर के काम करते करते थक के चूर हो गई है, या आप इसका दूसरा चित्र शायद ऑफिस में एक थकी हुई महिला के रूप में भी देखते हैं, वो आपकी ही पत्नी, आपकी ही बेटी, आपकी ही समाज की कोई परिवार की महिला है। अगर आज वो थकी हुई है, अगर आप एक और मैं बात कहूंगा, यहाँ भावनात्मक बातें थोड़ी आज मैं ज्यादा करूंगा, हमने रोल पलट लिया, आज अरविंद भाई ने साइंस पकड़ ली और मैं थोड़ा भावना पे ज्यादा बात कर लेता हूं। अगर आप कहीं थकी हुई बेटी, थकी हुई माँ या थकी हुई पत्नी को देख रहे हैं, या किसी भी महिला को देख रहे हैं जो थकी है, उसकी थकावट आप दूर कर सकते हैं। एक सामान्य सा अगर आप एक स्टेप ले लें, ये देख लें कि उसके शरीर में खून की यानी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है। ये थकान, और एक कुछ चुटकुले भी बनते हैं। हर पुरुष हंस देता है जब उसको बोलते हैं भाभी जी से डांट नहीं पड़ी क्या, है ना? देखिए आप भी हंस रहे हैं भाटी साहब। और देखिए हम इसके पीछे का कारण भूल जाते हैं कि वो महिला इतनी चिड़चिड़ी क्यों है। वो पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर काम करती है, उसके बाद घर का काम करती है, उसके बाद घर का काम करती है, और उसके शरीर में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। दोनों पति पत्नी काम करके घर आते हैं लेकिन चाय वही बनाती है, दोनों पति पत्नी काम करके आते हैं लेकिन खाना भी वही बनाते हैं। और पति थक के बैठ जाता है, कपड़े बदल लेता है, और पत्नी का धर्म हो जाता है कि चाय भी लाके दे, खाना भी लाके दे, भले वो भी दिन भर काम करके आए। ये है भारतीय समाज। तो विज्ञान के साथ साथ सामाजिक ज्ञान मुझे आरसीएम ने दिया है तो मैं भूल नहीं पाता हूं। तो ये हमारे को समझना है कि आज आपकी बेटी को वो दुनिया नहीं मिलने वाली भाटी साहब, आज आरसीएम की हर बेटी को वो दुनिया नहीं मिलेगी जिसमें सिर्फ वो घर पे रहेगी और उसका पति कमा के लाएगा। आज अगर वो नहीं लड़ेगी उसके साथ मिलके तो घर का खर्च भी चलने वाला नहीं है। इतना महंगाई है, इतनी समस्या है, और उसका एस्पिरेशन भी है, केवल महंगाई के कारण से ही नहीं। और एक बड़ी सामान्य सामान्य जांच से आप जान सकते हैं कि आपकी बिटिया को, आपकी पत्नी को, आपकी माताजी को एनीमिया तो नहीं है। केवल आंखों को जरा सा खिंचवाइए और देखिए कि क्या वो गहरा लाल रंग है या वो हल्का रंग हो गया है। बड़ा सामान्य सा टेस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते। देखिए मैं आरसीएम के साथ रह के सीख गया अरविंद भाई कि 10 रुपए में, 5 रुपए में काम कैसे करे। अब तो मैं फोकट में काम कैसे करे वो भी सीखना चाह रहा हूँ। तो फोकट में एनीमिया का डिटेक्शन बता रहा हूं। नाखून देखिए, जीभ निकलवा के देखिए, एक बार बोलिए कि मुझे जरा जीभ चिढ़ाओ, अगर वो जीभ एकदम सुर्ख पिंक नहीं है तो एनीमिया है। अगर आंखों के नीचे ये लाली नहीं है तो एनीमिया है। अगर नाखूनों में लाली नहीं है तो एनीमिया है। और अगर त्वचा पीली पड़ गई है, सफेद पड़ गई है, तो एनीमिया है। और ये जो नाखून जो अरविंद भाई दिखा रहे थे,
जब ये स्थिति होती है तो भयंकर एनीमिया में जाकर ऐसे नाखूनों की स्थिति होती है, और ये बड़ी सामान्य है। फर्क क्या पड़ता है, क्या होता है? अरे थोड़ा थकी तो जाएगी जी नहीं। एनीमिया ना सिर्फ उसकी कार्य क्षमता, एकाग्रता, सीखने समझने की क्षमता घटा देगा, बल्कि मासिक धर्म की जो निरंतरता है, जो रेगुलरिटी है, वो बदल देगा। और भाटी साहब, ये महिलाओं की प्रॉब्लम नंबर 1 है। किसी भी लेडी स्पेशलिस्ट से मिलिए, देखिए जो डॉक्टर है उसका मैं वो नहीं देख रहा हूं जेंडर, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री, या वो डॉक्टर है वो महिलाओं को देखता है, तो पहली प्रॉब्लम उसके पास जो आती है वो इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस आती है, माहवारी की अनियमितता। और उसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये एनीमिया है, और समय पूर्व बच्चे की डिलीवरी हो जाने का भी महत्वपूर्ण कारण है। तो बहुत फर्क पड़ता है अगर आपकी बिटिया शादीशुदा है, या अभी अभी शादी हुई है, या शादी योग्य हो गई है, तो ध्यान दीजिए अगर उसके शरीर में लोहा कम। एक बार मैंने कलकत्ता में खड़े होकर एक सेशन में भाटी साहब बोला था कि हम अपनी बेटियों के लिए सोना और चांदी इकट्ठा करते हैं, उससे पहले अगर उनके शरीर में लोहा पहुंचा दें तो सोना और चांदी वो स्वयं इकट्ठा कर लेंगे। बड़ी सामान्य सी बात है। आज 50,000 रुपए तोला का सोना हम उनके लिए खरीद लाते हैं, और 15 रुपए की गोली के लिए बोलते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन सर थोड़ी महंगी है। तो शायद हमारी सोच और समझ को बदलने की जरूरत है, इसीलिए भारत को आरसीएम की जरूरत है। और गर्भावस्था में अगर होने वाली मां के शरीर में अगर एनीमिया है, और आपको बता दूं भारत में ये आंकड़ा भयानक है, भयानक है। मतलब मैं कई गायनाकोलॉजिस्ट से मिला हूं, मैं एक रिसर्चर भी हूं भाटी साहब, मैं आरसीएम का वर्कर भी हूं, पर सौभाग्य से एक रिसर्चर भी हूं। बड़ी छोटी हर प्रकार की डॉक्टरों से मिलता रहता हूं, रोज न्यूट्रीचार्ज को लेकर निकल पड़ता हूं और एक आध डॉक्टर का ओपिनियन भी जान लेता हूं। तो भयावह है आंकड़े हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो 10 में से 7-8 चांस यही है कि वो एनीमिक ही है, यानी जो बच्चा अभी संसार में आया भी नहीं उसका भी भविष्य खतरे में है। एक बात मैं और इस समूह को बता दूं कि जो होने वाला बच्चा है, अगर उसको मां से पर्याप्त खून में लोहा नहीं मिला तो उसका दिमाग तेज नहीं हो सकता। और जैसे हम डीएचए के लिए बोलते हैं कि डीएचए की कमी से अगर बच्चे का मानसिक विकास हो गया तो वो पलटाएगा नहीं, वैसा ही आयरन के लिए भी सत्य है। आयरन के लिए भी सत्य है। तो अगर वो बिटिया पैदा हो गई और बिना आयरन की कमी, और या आयरन की कमी से पैदा हो गई, तो उसका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करेगा। और अगर वो किशोरी हो गई और आयरन नहीं खाती है, जंक फूड खाती है, या उसको और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, तो उस बिटिया का भविष्य सुनहरा तो नहीं होने वाला। अच्छा, ये लफड़ा क्या है? क्यों हम तो इतना खिलाते पिलाते हैं और पुरुष भी वही खाना खाते हैं, हमारे काहे आयरन कम नहीं होता और उनका क्यों कम होता है? एक ही उत्तर है कि उन्हें माहवारी होती है और पुरुषों को नहीं होती। और हर माहवारी में लगभग 180 ml तक ब्लड की हानि होती है। और ये बात हम भूल जाते हैं। मनोज भाई ने, स्वर्गीय मनोज भाई ने एक पिक्चर बनाई थी जिसको देख के हर पिता रोया था, मैं भी रोया था। और उसमें यह दिखाया कि एक पति पत्नी को खो बैठता और बच्चों को बड़ा करने में लगा पड़ा है। बेटा तो ठीक से बड़ा कर पा रहा है, बिटिया बार बार थक के बैठ जाती है, अपने सपने छोड़ देती है। याद होगा अरविंद भाई, हम सब रोए थे। और वो कारण क्या है कि उसको जिस दिन माहवारी शुरू होती है उस दिन से उसके जीवन का अध्याय बदल जाता है। आज जिम्मेदारियां पलट गई हैं। मैं भावनात्मक टीचर हो गया हूं सर, साइंस तो अरविंद भाई ने पढ़ा डाली। एक सामान्य ज्ञान की बात बता देता हूं, जो नाश्ते के साथ हमको चाय कॉफी की लेने की आदत है, ये आयरन के अवशोषण को 60 से 70% घटा देती है। हो सके तो चाय दूध कॉफी जो भी है वो नाश्ते से थोड़ा अलग लीजिए, खाने के तुरंत बाद ना लीजिए, डिनर के तुरंत बाद ना लीजिए। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात सामान्य ज्ञान की बता देता हूं कि शाकाहारी आहार में आयरन जिस रूप में मौजूद होता है उसको अवशोषित कर पाना सरल नहीं होता। और आरसीएम की लगभग हर मीटिंग में मैंने बोला है, दिन की शुरुआत आप गर्म गुनगुने पानी में नींबू से कीजिए, और दिन भर आहार पे भी थोड़ा सा नींबू छिड़क लीजिए, और रात के आहार पे भी छिड़क लीजिए। तो उससे एक सहायता मिलेगी कि आपके घर की महिलाओं में आयरन की कमी घटेगी, क्योंकि विटामिन सी जैसे विटामिन आयरन के अवशोषण को बढ़ाते हैं।
कोई तो कारण होगा ना। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में एक एक विटामिन चुन चुन के डाला गया है, कोई तो कारण होगा। और ये आंकड़ा अरविंद भाई बता चुके हैं, सो मैं ये स्लाइड पलटा देता हूं कि 180 ml तक की खून की हानि एक बार हो जाती है। और एनीमिया में उन्होंने भी स्लाइड दिखाई। अब मैं एक ही स्लाइड में सब याद दिला दूं, और ये बुकलेट आप पहले देख चुके हैं भाटी। मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं कि न्यूट्रीचार्ज ने पहले भी ये मुद्दा बहुत मजबूती से उठाया है। सारे हमने वो लक्षण बताए हैं जो आपको दिखाते हैं कि अगर आपकी पत्नी या बिटिया जल्दी थक के बैठ जाती है, ठीक से बढ़ नहीं रही है, चिड़चिड़ी है, पीली त्वचा है, तो शक कीजिए साहब। और अगर प्रेगनेंसी में एनीमिया है तो डरिए साहब, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर एनीमिया होगा तो बहुत ब्लीडिंग होगी, बच्चे और मां दोनों की जान को खतरा होगा, समय से पहले प्रसव होगा। साइंस का पीछे आंकड़ा छोड़ें, और वही बात मैं आता हूं कि अगर आप शाकाहारी हैं, और देखिए मेरा परिवार भी शाकाहारी हो गया, आरसीएम से जुड़ने के बाद मांसाहारी रहना जरा कठिन है, और न्यूट्रीचार्ज में हम सभी शाकाहारी हो गए हैं। तो वेजिटेरियन आहार में जो आयरन होता है वो नॉन हीम आयरन, वो 10% से भी कम, वास्तविक आंकड़ा 5% तक लगभग एब्जॉर्ब होता है, बाकी 95% निकल जाता है। इसलिए शाकाहारी आहार वाले फैमिलीज को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आयरन सप्लीमेंट दीजिए, साथ में आहार में थोड़ा नींबू भी चटाइए। और ये भी ना भूलिए कि केवल आयरन से काम नहीं होने वाला, लहू में लोहा तो चाहिए, लेकिन विभिन्न विटामिन की भी आवश्यकता है भाटी साहब। और इनमें से एक एक महत्वपूर्ण है, आज मैं इनमें से एक ले लेता हूं, केवल एक, और वो है फोलिक एसिड। मैं आपको बताऊं भाटी साहब, आरसीएम से जुड़े एक व्यक्ति के घर में एक अन्य व्यक्ति काम करता है, उसकी बिटिया पैदा हुई, सुनने वाली बात है अरविंद भाई, और उस बिटिया की एक आंख ठीक से नहीं बन पाई, और दूसरी आंख की जांच के बाद भी डॉक्टर ने बोल दिया इसकी ये आंख भी चली जाएगी। और इस दुर्भाग्यपूर्ण जन्म का एक महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि महिला जब प्रेग्नेंट थी तो उसे फोलिक एसिड नहीं मिला। अगर सामान्य सी दिखने वाली न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट उन्होंने खिलाई होती उस महिला को, तो शायद आज वो बच्ची किलकारियां मार के घर में खेल रही होती। फोलिक एसिड्स की वजह से कमी से एनीमिया भी होता है, और फोलिक एसिड की कमी से असामान्य जन्म की स्थिति भी बनती। इतना महत्वपूर्ण विटामिन है। अगर फोलेट नहीं होगा तो परिपक्व आरबीसी जो थोड़े छोटे होते हैं वो नहीं बन पाएंगे, मोटे मोटे होंगे, काम नहीं करेंगे ठीक से। और जो साकी जी ने आंकड़े बताए मैं फिर से याद दिला दूं, आईसीएमआर ने अभी अभी भाटी साहब आयरन का आरडीए बढ़ाया है। जो पहले 21 मिलीग्राम महिलाओं के लिए होता था, तो साकी जी और आज मैं दिन में भी चर्चा कर रहे थे, वो 27 मिलीग्राम कर दिया है। लेकिन अगर गर्भावस्था है या दूसरी अन्य समस्या है तो 29 मिलीग्राम आयरन रोज चाहिए। और जो डरते हैं हिसाब में रोज न्यूट्रीचार्ज वुमेन खिलाऊंगा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, बता दूं उसमें केवल 21 मिलीग्राम ही आयरन है। और पुरुषों के न्यूट्रीचार्ज मैन में तो 19 भी नहीं है, 10 ही मिलीग्राम है। उसके बाद भी हम डरते हैं। और ये 19 और 27 और 29 मिलीग्राम की मात्रा अधिकतम नहीं है, ये न्यूनतम है। मिनिमम इतना चाहिए। इतनी सी सामान्य ज्ञान की बात है, ये हम भूल जाते हैं। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन का निर्माण ही इस आधार में रख के किया कि कोई छूट ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। अब आप सोचेंगे साहब कमी क्या है, घर में लोहे का इतना औजार है, बाल्टी खा लेंगे, कुछ भी चबा लेंगे, लोहे के चने चबा लेंगे, पर हजम नहीं होएगा साहब। दुनिया में सबसे मुश्किल हजम करना लोहा ही होता है। और आज स्वर्गीय मनोज भाई को मैं दिल से प्रणाम करता हूं कि एक एक चुनिंदा हीरो जैसे प्रोडक्ट बनाए सर। फेरस बिस्ग्लाइसिनेट दुनिया का सबसे आसानी से एब्जॉर्ब होने वाला आयरन, उसके साथ में विटामिन सी डाला, फोलिक एसिड डाला, विटामिन B12 डाला, विटामिन B6 डाला। सर केवल विश्वास की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं शिक्षक होकर आपको बोलता हूं, विश्वास जो है विज्ञान से बड़ा है। सिर्फ विश्वास कीजिए उस व्यक्ति की मेहनत का, न्यूट्रीचार्ज के प्रॉमिस का और आरसीएम के प्लेटफॉर्म का, और ये अपनी बिटिया को और बहन को दीजिए। इसमें बहुत बढ़िया फेरस बिस्ग्लाइसिनेट है, और साथ में न्यूट्रीचार्ज वुमेन आपकी बिटिया को 200 मिलीग्राम कैल्शियम भी देती है। दूध के गिलास के साथ देंगे तो 400 हो जाएगा, और ये दोनों महत्वपूर्ण तत्व उसे मिलेंगे। और 13 फ्रूट एक्सट्रैक्ट, 6 बोटेनिकल्स, 13 विटामिन, 13 मिनरल, 5 एमिनो एसिड्स के साथ ऐसा प्रोडक्ट मैं फिर से चैलेंज दोहरा दूं, ढूंढे नहीं मिलेगा।
ढूंढते रह जाओगे, ढूंढे नहीं मिलेगा। और मैं अपने सेशन का अंत थोड़ा एक वीडियो के साथ करना चाहूंगा। साइंस तो बहुत हो गई, जरा थोड़ा सा जिनके भी घर में अगर कोई बिटिया है, इस वीडियो को जरा एक बार देखिए। आज आपकी बेटी के लिए, आज आपकी बहन के लिए, आज आपके घर से जो डोली उठेगी दूसरे के घर जाएगी, उस बच्ची की जिंदगी उतनी सरल होने वाली नहीं है। वीडियो देखिए और उसके साथ ही मेरा प्रणाम भी स्वीकार कीजिएगा। और ये मेरे सेशन का अंतिम इनपुट है। आज की नारी निभा सर क्या वॉइस आ रहा है, साउंड आ रहा है? चला दूं? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। आती है दोहरी जिम्मेदारी। वो रखती है ख्याल घर का, पूरे परिवार का, उनकी हर जरूरतों का, उनकी हर खुशी का। और वो साथ ही जूझती है ऑफिस में रोज नई नई चुनौतियों से, मोटी मोटी फाइलों से, मीटिंग से, थका देने वाले प्रोजेक्ट से। और वो सबसे पहले उठती है और सबसे बाद में सोती है। सबका ध्यान रखने में उसका अपना पोषण ही कहीं खो जाता है। जल्दी जल्दी में जो बन पाता है वो ही खा लेती है। रात की रोटी, ब्रेड, एक हाथ पराठा, ब्रेड सैंडविच या ऐसा ही कुछ। नतीजा, जरूरी पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर की कमी, और थकान, चिड़चिड़ापन, घटती इम्यूनिटी, कमजोरी और अंततः असमय बुढ़ापे जैसे लक्षण। देर मत कीजिए, कहीं उसके हौसले हार न मान ले उसकी थकान से। उसके इरादों को दीजिए संतुलित पोषण की मजबूती। उसे दे 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 6 बॉटनिकल्स, 13 फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स और 5 एमिनो एसिड से युक्त न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट, जो रखेगी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय और सक्षम और दूर भगाएगी उसकी थकान। और उसकी शारीरिक मजबूती के लिए उसे दे ड्यूपो अमेरिका से आयातित 74% शुद्ध शाकाहारी सोया प्रोटीन आइसोलेट से युक्त न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट के साथ थकान और कमजोरी को दे मात।